अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। लास्ट लाइव सेशन में आप लोगों में से किसी ने मुझसे वेरिकोस वेन्स के बारे में पूछा था और मैंने उनसे ये कहा था कि मैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो आपका क्लियर ना हुआ हो। वेरिकोस वेन्स बहुत कॉमन होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल में, और ऐसा इसलिए होता है कि जब यूट्रस का प्रेशर बढ़ता है यानी कि उसका वज़न बढ़ता है तो उसकी वजह से जो जिस्म के बाकी हिस्सों से ख़ास तौर पे टांगों और पाँवों से खून वापस दिल की तरफ आता है तो उसमें थोड़ी रुकावट आती है या कुछ खून वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये वेन्स फूल जाती हैं और इसमें कई दफ़ा दर्द भी होती है और अनकंफर्टेबल महसूस होती हैं और कईयों को इस पे खारिश होती है। जो ख़ास एरियाज़ हैं जिसमें ये वेरिकोस वेन्स नज़र आती हैं वो टांगे हैं, जेनिटल एरियाज़ हैं यानी कि जहाँ पे आपके जेनेटिक पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा हेमोराइड्स यानी कि आपके रेक्टम में जहाँ से यानी कि उर्दू में जिसको माकत कहा जाता है, वहाँ पे जो आपकी रगें फूल जाती हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, ये सभी वेरिकोस वेन की जगह हैं जहाँ जहाँ पे ये फूल जाती हैं। इसकी निशानियाँ ये होती हैं कि इनका कलर डार्क पर्पल या डार्क ब्लू होता है। ये आपको जैसे अगर आप चुटिया बनाती हैं तो उस तरह ट्विस्टेड नज़र आती हैं, या आपको बाहर की तरफ लटकी हुई नज़र आती हैं, या एक्स्ट्रा ही फूली हुई रस्सी की तरह नज़र आती हैं। इसके अलावा आपको अपनी टांगों में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो सकता है और दर्द महसूस हो सकती है। आपको जलन और इस तरह की क्रैम्पिंग हो सकती है जो कि अक्सर प्रेग्नेंट औरतों को होती है प्रेगनेंसी में, जिसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज भी बताई हुई है। तो वैसी टांगों में दर्द होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा देर अगर आप खड़ी रहें प्रेगनेंसी में तो भी आपकी टांगों में स्वेट किस्म की पेन स्टार्ट हो जाती है, वो भी इन्हीं की वजह से होती है। इसके अलावा आपका जो वेन्स का एरिया है उसके इर्द गिर्द आपको खारिश स्टार्ट हो जाती है, या आपकी वहाँ से स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है, डार्क हो जाता है या बदल जाता है। इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ ये होते हैं कि जब आपके जो जिस्म का एक सिस्टम होता है कि दिल जौन सा है आपका खून सारे जिस्म पे सप्लाई करता है, और जो खून वापस दिल में आता है वो सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर वापस आता है। ये जो वेन्स होती हैं ये टांगों से खून को वापस दिल की तरफ लेके आती हैं। इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि इनको ग्रेविटी या कशिश सकल के ख़िलाफ़ जाकर दिल की तरफ मूव करना होता है। इसलिए इनकी डायरेक्शन को बनाने के लिए यहाँ रास्ते में वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स वक्त के साथ भी वीक हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के असर की वजह से भी ये वीक हो जाते हैं या उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से रेगुलर आपके ये वॉल्व्स काम करते हैं। तो जब आपका खून दिल की तरफ जा रहा होता है तो कुछ खून वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये नालियाँ डार्क ब्लू, ओवरस्वेल्ड इस तरह नज़र आती हैं या स्ट्रेस्ड और ट्विस्टेड नज़र आती हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स या अवामिल भी शामिल हैं जो कारफरमा होते हैं कि ये क्यों होता है। पहली वजह इसमें एज है। उम्र के साथ साथ आपकी जिस्म में वेयर एंड टेयर होती है, इसलिए आपकी जब टांगों के जो वॉल्स हैं उसमें कुछ खून वापस आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में पेन भी होती है और इस तरह की रगें फूल जाती हैं। दूसरी चीज़ है जेंडर यानी कि सेक्स। अगर आपकी जेंडर फीमेल है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह यह है कि औरतों में हार्मोन्स का दखल ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज में यानी कि जब आपके मेंसेस ख़त्म होने लगते हैं, या आपको मंथली मेंस्ट्रुएशन में जब आपको पीरियड्स आए होते हैं तो तब भी आपका जिसमें हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको ये वेरिकोस वेन्स ज़्यादा महसूस होती हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूट्रस का वज़न भी शामिल होता है और ब्लड का वॉल्यूम भी डबल हो जाता है क्योंकि आपका खून आपके बच्चे को भी जाना होता है, और खून का वॉल्यूम डबल होने की वजह से आपके वॉल्व्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उन पर प्रेशर बन जाता है। इसके बाद एक फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर आपके खानदान में पहले भी किसी को है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ये हो जाएगा। इसके बाद एक जो कॉज है या आप फैक्टर कह लें जिस है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपकी टांगों पे ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर आएगा और आपकी वेन्स को भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इस वजह से आपको ये वाली जो वेन्स हैं फूली हुई महसूस हो सकती हैं या नीली महसूस हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप किसी एक पोजीशन पे, जैसे कि आप बहुत लॉन्ग टाइम खड़े रहें या आप जिस तरह लड़की घर में सफाई करते हुए पाँव के बल बैठती हैं, इस पोस्चर में आप ज़्यादा देर बैठें तो आपकी टांगों में बहुत दर्द होगी और फ्लो में प्रॉब्लम होगी। इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि होती तो रेयर हैं लेकिन
हो सकती हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहली पॉसिबिलिटी अल्सर की होती है, जो कि ख़ास तौर पे आपके पाँव के एंकल के एरिया में आपको फील होता है, उसमें कलर चेंज हो जाता है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको महसूस होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब ब्लड वापस आता है तो उसमें ब्लड की क्लॉटिंग होने का ख़तरा होता है, और ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये बहरहाल रेयर केस होता है, और इसमें कभी कभी कोई वेन जिसके ऊपर जो वीक हो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ के वो बर्स्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको माइनर सी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ब्लीडिंग थोड़ी हो या ज़्यादा हो, आपको जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर घर में कर लें, जैसे कि आप ऐसा मसाज ले लें या कोई ऐसे काम करें जिससे आपकी सर्कुलेशन ब्लड की ठीक रहे, तो इससे आप काफ़ी हद तक इससे बची रह सकती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करने वाली हूँ, जैसे कि एक्सरसाइज है। आप डॉक्टर से पूछ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जिससे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर रहे, और अपने वज़न को मॉनिटर करें कि कई दफ़ा औरतें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाती हैं, ये नहीं देखती कि जो चीज़ खा रही हैं वो अच्छी है भी या नहीं, या सिर्फ कई बार वो जंक फूड खाती हैं जिसकी वजह से उनका वज़न बेतहाशा बढ़ जाता है और उनको पहले गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और फिर परमानेंट डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसलिए खाने के मामले में आप हमारी वीडियोस देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। तो अपने वज़न को मेंटेन रखना है। फिर उसके अलावा जो चीज़ें आपने खानी है उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और नमक की मिकदार कम होनी चाहिए। ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप साल्ट की मिकदार बढ़ाएंगी तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी ये वेन्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में ऊंची हील्स नहीं पहननी और टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं पहनने। इसके अलावा आपने पाँव लटका कर नहीं बैठना। जब भी आप फालतू टाइम पे बैठे, कोशिश करें आपकी टांगें या तो सीधी हों, बेड के ऊपर बैठी हों, या अगर चेयर के ऊपर हो तो आपकी टांगों के नीचे कोई स्टूल या ऐसी चीज़ हो जिससे वो ज़मीन पे लटकी हुई ना हो, ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना बने। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है या ज़्यादा देर आपको बैठना पड़ता है तो बीच में आप उठ के थोड़ा मूव करें, वॉक करें या अपना पोस्चर बदलें, ताकि आपको सेम सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा देर ना रहना पड़े और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपको अपनी टांगें क्रॉस करके नहीं भी ज़्यादा देर बैठना चाहिए। जैसे औरतें चौकड़ी मार के ज़्यादा देर बैठती हैं, उससे भी यहाँ पे फ्लो कम हो जाता है, तो आपको ये भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आप जब लेटें तो कोशिश करें टांगों के नीचे मोटा तकिया या कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे आपके पाँव थोड़े ऊंचे रहें। दिन में एक आध दफ़ा आपने ज़रूर ऐसे करना है प्रेगनेंसी में। इससे आपको जो एडिमा या जो आपको स्वेलिंग होती है वो भी नहीं होती। इसके बाद आप कुछ मैटरनिटी सपोर्ट वाले ड्रेसेस होते हैं जिससे आपके ये जिस्म पे वज़न और इस तरह का मेंटेन करने के लिए आपकी ड्रेसेस होते हैं, ताकि आप वो प्रेगनेंसी में पहने तो आपके जिस्म में सर्कुलेशन ठीक रहे और आपको वज़न भी ज़्यादा ना बर्दाश्त करना पड़े। तो इस तरह के आप मैटरनिटी सपोर्ट होजेस ले सकती हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि सोना आपने हमेशा लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि राइट साइड पे इन्फीरियर वेना केवा होती है जो इसका सबब होती है या जिसके फूलने की वजह से ये वेरिकोस वेन्स बनती हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ सोएंगी तो आपकी राइट साइड वाली वेन्स के ऊपर उतना प्रेशर नहीं बनेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ मसाज कर सकती हैं। आप बल्कि मसाज ज़रूर कराया करें, टांगों में स्पेशली प्रेगनेंसी में कराएं, या जो हमने एक्सरसाइजेस बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आपको लगता है कि घर के ये टोटके और इस तरह की चीज़ें करने से आपको आराम नहीं आ रहा, या आपको ये डर है कि कहीं क्लोटिंग या इस किस्म का कोई सवार मसला तो नहीं हो गया, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज वेरिकोस वेन्स को लेके आपने डॉक्टर के पास जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये ओवरऑल इतनी ख़तरनाक नहीं होती। इसलिए आप इसको घर में ही ट्रीट कीजिए और अपनी बॉडी को सुना कीजिए। मैं आपको बार बार ये समझाती हूँ कि आपकी बॉडी खुद इंडिकेट करती है कि आपको किस पोस्चर पे इजी फील हो रहा है और कब आपको सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी चाहिए प्रेगनेंसी में,
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے، اور جن بہن نے یہ ریکویسٹ کی تھی اس کے بارے میں وہ بھی بتائیے کہ کیا ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا، اور اگر مل گیا تو کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور میرے لائیو سیشن میں اپنا نئے کویشچنس اور ٹاپکس تیار رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔